होम क्वारंटाइन किया कि नहीं, जरूरत यहां पर बन गई है इसकी। इधर गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर 13 नए पॉजिटिव केस सामने आए और कोरोना के 13 नए मामले सामने आने के बाद जिले में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या 344 हो चुकी है। तो गाजियाबाद में लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम कवायद जरूर की जा रही है। यहां पर जो दूसरी जगहों पर ढील दी गई है उतनी ढील भी नहीं है। बावजूद इसके कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली यूपी सीमा अभी भी सील है और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लगातार गाजियाबाद में केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी केसेस के बढ़ने का सिलसिला जारी है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से धाकड़ इंटरव्यू में भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को अब गंभीरता से अपनी हरकतों पर विचार करना चाहिए। वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है, बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। और इन दिनों भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के बायकॉट को लेकर लगातार मांग उठ रही है और इस सवाल के जवाब के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अब बहुत हो चुका है, हमें खुद हथियार भी बनाना होगा। विवाद हुआ जब से कोरोना का ये पूरा इश्यू आया, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में बॉयकॉट चीन प्रोडक्ट्स की बात हुई, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के भी काफी लोग कह रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं, लंदन में मेरी पीछे बात हो रही थी तो वहां पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को फाइनेंशियली अलग थलग करना चाहिए। आप उस बात के समर्थक है? ये सब सारे बयानबाजी नहीं की जाती, बयानबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कोई देश यदि प्रोग्रेस करना चाहता है, यदि आर्थिक ऊंचाइयों पर अपने देश को ले जाना चाहता है, तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं, उस आधार पर ले जाए। और इस प्रकार की बयानबाजी करके कोई देश जो है एकदम बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं हेडलाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा, कुछ जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना हो, जो भी आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाना आपको कदम उठाइए। ये तो हर दुनिया का देश इस मामले में स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, बहुत बड़ी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आत्मनिर्भर भारत को आप किस तरह से लेते हैं
और देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात ये कही है, तो उसमें उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा वोकल फॉर लोकल, माने स्वदेशी का निर्माण अधिक से अधिक होना चाहिए और लोगों के द्वारा स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। अब से मैं डिफेंस में हूं, मेक इन इंडिया पर 2014 में आने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया पर विशेष आग्रह दिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं डिफेंस के मामले में मैं कह सकता हूं कि हम लोगों का टारगेट यही है, बहुत हो चुका, लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम्स, डिफेंस वेपन्स हम लोग बाहर से जो है इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश यह है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की यह नीति इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत अब इंपोर्टिंग कंट्री बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भारत अब एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाहिए, यानी विश्व के दूसरे देशों को आयात करने वाला देश बनना चाहिए।